नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। झारखंड में न्यूनतम पारा लुढ़का, छठ के समय बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में बारिश की विदाई के बाद अब ठंड का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन रात के तापमान में अंतर नजर आ रहा है। रांची मानसून के लौटते ही मौसम में तेजी से बदलाव दिखने लगा है। सुबह और शाम के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। गुमला जिला का न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटों में चाईबासा जिला में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। खास बात है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है, लेकिन छठ की तैयारी के बीच कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पहले अर्घ्य के दिन बारिश होने की है संभावना। मौसम केंद्र के मुताबिक 22 अक्टूबर को सुबह के समय कोहरे या धुंध के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 23 अक्टूबर को शुष्क मौसम के बीच आंशिक बादल छाए रहेंगे। 24 अक्टूबर को दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों मसलन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्ज के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि 25, 26 और 27 अक्टूबर को गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना है। खास बात है कि 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित होना है। झारखंड में इस बार छठ महापर्व पर मौसम की मार देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण राज्य में 24 से 27 अक्टूबर के बीच हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे ठंड भी बढ़ेगी। दिवाली के दूसरे दिन बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की जहरीली धुंध छाई रही, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। साथ ही पंजाबी बाग में AQI 433 और वजीरपुर में AQI 400 के पार है। दिल्ली के 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब से गंभीर स्तर के रेड जोन में बनी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाले 10 शहरों में हरियाणा के 8 शहर शामिल हैं और दिल्ली 10वें स्थान पर है। ये प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई रात 8 बजे से 10 बजे तक की अनुमति के बावजूद लोगों द्वारा देर रात तक पटाखे फोड़ने की वजह से रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। IMD अलर्ट। अरब सागर में बना चक्रवात। 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। IMD अलर्ट। दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है, जो आगामी 24 घंटे में अवदाब में बदलने लगेगा। वहीं चक्रवात की एक्टिविटी भी है, जिसके चलते दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदला है। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। IMD अलर्ट। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में ठंड का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ बूंदाबांदी का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक MP के दक्षिणी हिस्से में आंधी बारिश और गरज चमक का सिस्टम एक्टिव है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है, जो आगामी 24 घंटे में अवदाब में बदलने लगेगा। वहीं चक्रवात की एक्टिविटी भी है, जिसके चलते दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदला है। देश के दक्षिण राज्यों में उत्तर पूर्वी मॉनसून की वजह से बीते 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिलों में मंगलवार से बारिश जारी है। चेन्नई में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। यहाँ अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट। कुंडालोर, विल्लुपुरम, रानीपेट, तूतुकुड़ी जिलों में भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इधर भारी बारिश के बीच चेन्नई की मरीना बीच से तेज समुद्री हवाएं तट से टकरा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले कुछ दिन तूफान की आशंका बनी रहेगी। प्रशासन ने मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों से सतर्क रहने को कहा है। तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में भी बारिश जारी है। पुडुचेरी और तराई
प्रशासन अलर्ट मोड में है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हैवी रेन अलर्ट, भारी बारिश से पूरे राज्य में मचा हाहाकार, 8 जिलों में रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, सीएम ऑफिस तक सतर्क। हैवी रेन अलर्ट, चेन्नई जिला कलेक्टर रश्मि सिद्धार्थ जगड़े ने 22 अक्टूबर को स्कूलों के बंद रहने की पुष्टि की है। इसी प्रकार कड्डालोर, विल्लुपुरम और रानीपेट जिलों में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात चिंताजनक कर दिए हैं। इसके कारण अधिकारियों ने कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग की ओर से मदुरै के लिए बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने वेडनेसडे 22 अक्टूबर को तटीय इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा के कारण रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेन्नई जिला कलेक्टर रश्मि सिद्धार्थ जगड़े ने 22 अक्टूबर को स्कूलों के बंद रहने की पुष्टि की है। इसी प्रकार कड्डालोर, विल्लुपुरम और रानीपेट जिलों में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ये सावधानी बरतने के लिए उठाया गया कदम है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तमिलनाडु के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कड्डालोर, रामनाथपुरम, तंजावुर, नागपट्टिनम सहित अन्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने तटवर्ती जिलों में बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई है। RMC चेन्नई की निदेशक भी अम्ना ने मछुआरों को 22 से 25 अक्टूबर के बीच समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। पिथौरागढ़ में आज सुबह बूंदाबांदी भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से सामान्य बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यात्रियों और चारधाम क्षेत्र में जाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी। ये बदलाव 2 दिन तक बना रह सकता है। इसके बाद मौसम सामान्य होने की संभावना। दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद। जाने कब तक हो सकती है आर्टिफिशियल रेन। दीपावली के बाद दिल्ली में मौसम का हाल खराब बना हुआ है। लोगों को प्रदूषण और कोहरे से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण और मौसम सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। दिवाली के बाद देश भर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है, लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति हरियाणा की है। देश के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 हरियाणा के हैं। चीन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 तक पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यह स्तर इतना खतरनाक है कि स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। दिल और फेफड़ों के मरीज के लिए यह हवा जानलेवा साबित हो सकती है। हरियाणा के जिन जिलों में प्रदूषण चरम पर है, उनमें धारूहेड़ा, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा शामिल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में क्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया है। जैसे जैसे AQI बढ़ता है, क्रैप के तहत प्रतिबंध भी सख्त होते जाते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग बाहर निकलते वक्त N95 या डबल सर्जिकल मास्क पहने और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आज का मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका, साउथ में साइक्लोन का खतरा। जाने दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। आज का मौसम, पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं बारिश और कहीं धूप ने लोगों को तंग किया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी, तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, जिससे सिहरन बढ़ेगी। जबकि दक्षिण भारत में साइक्लोनिक प्रेशर के चलते तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। यही नहीं, पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। जबकि दिल्ली की बात करें तो आज यहां पर मौसम साफ रहेगा। सुबह से ही हवाओं में हल्की सिहरन है, जो कि आने वाले दिनों में अब बढ़ेगी। पहले समझते हैं कि दिवाली के पहले और बाद दिल्ली की हवा कितनी बदली। दिवाली से एक हफ्ते तक ही दिल्ली की हवा खराब होने लगी थी, जब 24 घंटे का औसत AQI 296 था, जो खराब श्रेणी में आता है। दिवाली के एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को सुबह AQI 354 तक पहुंच गया। रात होते होते ये और गिरा और 20 अक्टूबर की सुबह 3 बजे AQI 371 हो गया। कुछ इलाकों में स्थिति और भी गंभीर रही, जैसे अशोक बिहार में AQI 714 दर्ज किया गया। दिवाली के दिन औसत AQI 400 के पार रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। पोल्यूशन बढ़ने की वजह पटाखों के साथ साथ
पराली जलाना, वाहनों की ज्यादा संख्या और सर्दी के मौसम में पोल्यूशन का न रुक पाना है। लेकिन हर साल सर्दी में ही पोल्यूशन क्यों ज्यादा बढ़ जाता है? सर्दियों में धरती की सतह जैसे सड़कें, इमारतें, ये सब दिन में सूरज से गर्मी लेकर रात्रि से छोड़ती है। ये गर्मी जमीन से 50 से 100 मीटर ऊपर जाकर एक लॉकेबल लेयर बना देती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लोअर ग्राउंड इन्वर्जन लेयर कहा जाता है। इस लेयर के नीचे की हवा ठंडी और भारी होती है, जिसमें कोई खास मूवमेंट नहीं होता। इसी वजह से पोल्यूशन के कण इसी ठंडी हवा में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।